हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, इस कनेक्शन का पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, और वीडियो सारी टाइमलेस होती है, जनरल रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस का मतलब आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, और नेक्स्ट ये कि मतलब कि किसी ने मुझसे पूछा था कि टाइमलेस होती है एक मैसेजेस वगैरह, कमेंट्स जो है, तो ये टाइमलेस है जब आपके सामने आ रही है, और अगर इसमें कोई टाइम पीरियड, टाइम लिमिट कोई सेट नहीं है। ठीक है, आपके सामने जब भी आती है और आपसे कनेक्ट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। पुरानी रीडिंग्स भी आप सुन सकते हैं क्योंकि वो आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब आप देख रहे हैं तब वो आपकी रीडिंग चल रही है, समझे। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग के कनेक्शन में क्या चल रहा है। लेट्स सी आपके कनेक्शन का पास्ट। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप के पास्ट को देखेंगे, इस कनेक्शन में पास्ट में क्या हो रहा था। ओ माय गॉड। ओके ओके ओके। चले, ठीक हो गया। ठीक है, आपके कनेक्शन का पास्ट, आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हो रहा था, आप लोग के कनेक्शन में पास्ट में क्या चल रहा था। मेडिटेट करें, जिस पर्सन के साथ भी आप कनेक्टेड हैं आप उस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील अपलोड हो चुकी है और जिसको इंस्टाग्राम की रीडिंग देखनी है वो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। न्यू रील्स अपलोड हो चुकी हैं वहाँ पे, आप उन रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं। चलें, आपके एक रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा। टू ऑफेंस। ओके, आपके कनेक्शन में पास्ट में डिसीजन मेकिंग नहीं थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा था। क्रॉस रोड पे थे आपके पार्टनर, और यहाँ पे मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई डिसीजन नहीं था, मतलब कि कोई यहाँ पर कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप नहीं था। आपके पर्सन ने आपको कमिट नहीं किया हुआ था, या आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीटली डिसाइडेड नहीं थी कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था आपको लेकर, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे था, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड था। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था इसको आपके साथ मैरिज चाहिए भी या नहीं। ठीक है, मतलब कि रिलेशनशिप में आपके साथ कनेक्शन या रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कमिटमेंट तो दूर की बात है, ठीक है, एक फैमिली मैरिज कमिटमेंट दूर की बात है, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में भी रहना चाहता है या नहीं, डिसीजन नहीं था। ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप का पास्ट क्या है। हम्म, बहुत सोचने वाला, बहुत स्लो मूव करने वाला पर्सन रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहा है, बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर रहा है, कंट्रोलिंग एनर्जी इस पर्सन की। ठीक है, एक एम्पर है, एक जैसे बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल करना चीज़ों को, हद से ज़्यादा अपने तरीके से चलाना, अपने तरीके से हर चीज़ को मोल्ड करना। आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग एनर्जी में रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपको विदाउट किसी डिसीजन, विदाउट किसी कमिटमेंट, विदाउट किसी मतलब के एक इम्बैलेंस, विदाउट किसी बैलेंस आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास्ट में कंट्रोलिंग एनर्जी में थे। आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल करके रखा है पास्ट में। अच्छी देखते हैं यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, पास्ट में क्या हो रहा था इस रिलेशनशिप में। इम्बैलेंस था, कोई भी बैलेंस नहीं था, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन था। आप इस पर्सन की सुनते आए पास्ट में, आप इस पर्सन के तरीके से चल रहे थे क्योंकि आप इस पर्सन को चाह रहे थे, आप चाह रहे थे पर्सन आपको चूज करे, किसी डिसीजन पे आया आपको लेकर, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, आपके पार्टनर के पास बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी पास्ट में, और ये बात कहीं ना कहीं आपका, आप इनर, आपका जो आप एक जो आपका एक इनर सोल है ना, वो जानता था ये पर्सन अनडिसाइडेड है। ये पर्सन तभी एफर्ट नहीं करता, तभी बैलेंस नहीं देता इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर के ज़्यादा एफर्ट नहीं रहे, होल्ड रहा है, कंट्रोलिंग एनर्जी रही है, अपने तरीके से आपको कंट्रोल करना, वेटिंग एनर्जी पे रहना, विदाउट क्लैरिटी आपके साथ बहुत कुछ डिमांड करना। ठीक है, ये पर्सन पास्ट में इस एनर्जी में था। क्लैरिफाई टू ऑफेंस, क्लैरिफाई टू ऑफेंस, पास्ट में मेरी व्यूअर की रिलेशनशिप में क्या हो रहा था। क्लैरिफाई टू ऑफेंस। ओके, बिल्कुल, पास्ट में आपका कनेक्शन काफ़ी स्टक था। ठीक है, ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आपका ऑफर। ठीक है, आप इस पर्सन को जो एक स्टेबल बैलेंस ऑफर प्रोवाइड कर रहे थे बार बार, पास्ट में आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि आपके पर्सन
आपके पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग नहीं था, आपके पर्सन ने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ था, आपके पर्सन को पता ही नहीं था क्लियर कट आपके पार्टनर को आपसे चाहिए क्या, ठीक है। आपके पर्सन के पास कोई डिसीजन नहीं था, आपके पास एक बहुत कोल्ड हुआ था, ये पर्सन स्टक था। आपका रिलेशनशिप पास में बिल्कुल स्टक रहा है, कोल्ड रहा है, एक क्लैरिटी नहीं थी, ट्रुथ नहीं था, आपको चीज़ें आपसे हाइड की जा रही थी, आपके सामने कंप्लीटली ट्रुथ नहीं था। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, चीट कर रहा था, किसी और को डील कर रहा था, लेकिन ये आप स्टक थे, आपको क्लोजर नहीं मिला हुआ था पास्ट में, ठीक है। आपको क्लैरिटी सच में नहीं पता थी कि इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में चल क्या रहा है। आप बार बार इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे थे, एक जैसे रिजेक्शन सा ये फील हो रहा था। पर्सन बहुत कोल्ड था, बहुत ज़्यादा ब्लंट था, बहुत ज़्यादा एक एक बहुत ज़्यादा एक ब्लंट नेचर होना, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट नेचर होना, और बहुत ज़्यादा एक अड़ियल पर्सन, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी। आप पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे थे, जैसे आपके पास क्लोजर ही नहीं था, आपको करना क्या है, आप इस कनेक्शन से निकल जाएं या इस कनेक्शन में रहें, ठीक है। एक मिक्स सिग्नल्स, ठीक है, कंप्लीटली ना इन्वेस्ट करना, ना कंप्लीटली जैसे एक ना बिगनिंग करना। आप जो ऑफर कर रहे थे वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये पर्सन, नाराज रहता था बहुत ज्यादा। आपने कुछ किया है या नहीं किया है, आपके साथ बिहेवियर इस पर्सन का पास्ट में ठीक नहीं था, बहुत ज्यादा ब्लंट बिहेवियर था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर था। क्लैरिफाई द एम्पर, कंट्रोलिंग पर्सन है, ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज्यादा ही पर्सन स्टबर्न नेचर है इस पर्सन का, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी और से डील कर रहे थे, कोई ना कोई आपके पार्टनर की लाइफ में, जो आप इस पर्सन को एक सोलमेट काइंड एनर्जी दे रहे थे, आपके पर्सन यहाँ पर किसी और से डील कर रहे थे या थर्ड पार्टी में थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। आपके पर्सन को सीरियस और स्टेबल ऑफर नहीं चाहिए था। आपके पार्टनर की लाइफ में पास्ट में चॉइसेस रही हैं। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप कम्युनिकेट करना, मतलब कि एक लाइफ को एंजॉय करने वाले मूड में थे आपके पार्टनर, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। पास्ट आपके पार्टनर का एक इमेच्योर पास्ट रहा है, ठीक है। आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा एक जैसे पार्टी करना, लोग के साथ कनेक्ट होना, सीरियस कहीं नहीं होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक पेजेस की एनर्जी में रहना, अपने आप को सिंगल शो करना ताकि लोग अट्रैक्ट हों, अपने ऊपर वर्क करना। आपके पर्सन की ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा यंग टाइप एनर्जी थी, और बहुत ज़्यादा जैसे लाइफ को जीना स्टार्ट किया था, अपनी लाइफ को अपने तरीकों से जीना था आपके पर्सन उस टाइम बहुत ज़्यादा इस उसमें थे। और आप बहुत स्टेबल बैलेंस अप्रोच कर रहे थे, इस पर्सन को बहुत स्टेबल ऑफर कर रहे थे। इस पर्सन के पास आपके अलावा चॉइसेस रही हैं, ठीक है। इस पर्सन का ध्यान उन चॉइसेस में भी था, ठीक है, तभी ये पर्सन आपको वो नहीं दे सका जो आप इस पर्सन से डिमांड कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम पे इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, बहुत स्टक कनेक्शन था, आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी, आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर इस पर्सन को कर रहे थे, मैरिज या कमिटमेंट की कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने तो इस कनेक्शन में ही कमिट नहीं करा आपको, मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं करा। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाना भी चाहता है या नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी, खासतौर पर डिसीजन नहीं था कोई आपके पर्सन के बाद इस कनेक्शन के लिए। प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में मेरी व्यूअर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके, किंग ऑफ सूट्स एंड आप लोग के रिलेशनशिप में प्रेजेंट मोमेंट में एक होल्ड आया हुआ है, ठीक है, और हीलिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक्शन लेने के लिए यहाँ पर जैसे कम्युनिकेशन नहीं है, या तो एक्शन नहीं लिया जा रहा प्रेजेंट टाइम में, आप लोग एक्शन नहीं ले रहे एक दूसरे के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्शन की नीड है, एक हीलिंग चल रही है, होल्ड पे गया हुआ रिलेशनशिप, बिल्कुल एक व्हील की एनर्जी है कुछ प्रेजेंट मोमेंट में। यहाँ पर कुछ स्टार्ट हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो चुका है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, जैसे डेस्टिनी, यहाँ पर एक डेस्टिनी का रोल बहुत बड़ा है, मतलब कि डेस्टिनी यहाँ पर चाहे तो चीज़ आप लोग के बीच, अगर यहाँ पर तकदीर आप लोग की, नसीब आप लोग का एक साथ कनेक्टेड है, तो डेस्टिनी आप लोग का एक दोबारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकती है, एक न्यू सीजन स्टार्ट कर सकती है। कुछ क्लोजर आ चुका है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है क्योंकि बटरफ्लाई यहाँ पर है, और मतलब कि कुछ अब पास्ट से सिचुएशन आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। पास्ट स्टकनेस से, पास्ट जो माइंडसेट था, या पास्ट जो इमेच्योरिटी थी, उससे निकलकर एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया है। आपने भी खुद को ट्रांसफॉर्म करा, आपने भी खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करा, पहले जैसे आप नहीं रहे, पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही, पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा, या पहले जैसी फीलिंग्स नहीं रही, कुछ बदला है। पास्ट से आपके अंदर कुछ बदला है, पास्ट से आपके पार्टनर में कुछ बदला है। प्रेजेंट मोमेंट पे जैसे यहाँ पर अब जिन जिन लोगों की डेस्टिनी में ये पर्सन है, उन वो
लोग एक न्यू फेज, एक न्यू साइकिल में इंटर करेंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। एक्शन यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में जो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे थे या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में थे, वो लोग एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट देख सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों आई है प्रेजेंट मोमेंट पे। क्लैरिफाई किंग नाइट ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट्स। यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कुछ पास्ट का कर्मा रिलीज हो चुका है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली इस रिलेशनशिप में। बिल्कुल हीलिंग चल रही है इस रिलेशनशिप की, हीलिंग कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जो पास्ट में एक ब्लॉकेजेस थी, मेंटली ब्लॉकेजेस थी, एक मेंटली स्टकनेस थी, या आप नहीं समझ पा रहे थे सिचुएशन को क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन आप मतलब कि एक हीलिंग कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, एक हीलिंग चल रही है यहाँ पे, कंप्लीटली हील होके आप दोनों ही यहाँ पर इस सिचुएशन को दोबारा मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि आपके पार्टनर भी मैसेज और टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी, एक हीलिंग चल रही है यहाँ पर। अब एक्शन लेना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में। पास्ट में जो पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था, वो रश करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके साथ वो पर्सन बात करना चाहता है, ठीक है। पास्ट में जो आपके साथ कनेक्टेड था, वो पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है। हीलिंग कंप्लीट हुई है इस रिलेशनशिप की, जैसे एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, आप दोनों इस रिलेशनशिप को कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत कुछ लर्निंग करी, बहुत टीचिंग, बहुत लर्निंग, बहुत एक प्रोसेस से गुजरे आप लोग इस कनेक्शन में। प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे एक जैसे एक बैगिंग रनर चेजर वाली एनर्जी नहीं है, स्टक एनर्जी नहीं है, रिजेक्शन वाली एनर्जी नहीं है, मतलब कि दोनों ही अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, दोनों ही हीलिंग के बाद कुछ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बहुत एक रिस्पेक्टेबल वे में आप लोग एक साथ आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि वो वाली एनर्जी, कोई इसमें ग्रजेस नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। हीलिंग का मतलब होता है मतलब कि पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना, जो पास्ट की नेगेटिविटी थी या पास्ट की टॉक्सिसिटी थी, वो खत्म हो रही है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली एक हीलिंग कंप्लीट हो रही है आपके दिल में से। इस पर्सन की पास्ट में जो आप इस पर्सन को एक बुरा इंसान समझने लग गए थे, वो सब चीजें निकलती जा रही है। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर पास्ट में कुछ कंफ्यूजन थी तो क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर को भी खास तौर पे क्लैरिटी आ चुकी है, आपको भी क्लैरिटी आ चुकी है। आप दोनों एक दूसरे को प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉक फील कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन पास्ट की जो चीज़ें थी वो क्लियर हो चुकी है। आपके पार्टनर खुद को बहुत ब्लॉक फील कर रहे हैं, साइलेंट हुए हुए, आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है। इस कनेक्शन में कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, ठीक है। क्लैरिटी तो मिल चुकी है आपको इस पर्सन के लिए कि क्या चल रहा था, इस पर्सन को आपके लिए कि क्या चल रहा था। प्रेजेंट मोमेंट में बात नहीं हो रही, मैनिफेस्ट की जा रही, कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो, रास्ते जो ब्लॉक हैं वो दोबारा ओपन हो। मतलब कि यहाँ पर जो मेंटली एक ब्लॉकेज है आप दोनों में, आप दोनों ही अपनी रिस्पेक्ट को लेकर बैठे हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बैठे हुए, कोई भी जैसे एक साइलेंस ब्रेक नहीं कर रहा प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। सब मतलब कि आप दोनों सोच रहे हैं उस पर्सन को चाहिए वो एफर्ट करे, आप सोच रहे हैं कि उस पर्सन को चाहिए वो एफर्ट करे, तो यहाँ पर एक साइलेंस ब्रेक नहीं हो पा रहा। क्लैरिटी दोनों को मिल चुकी है, मिसिंग एनर्जी दोनों के अंदर है, ओके, जिससे दोनों गुजर रहे थे पास में, लेकिन एक माइंडसेट क्लियर हुआ है आप दोनों का, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, लेट्स सी आप लोग के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। वेट में पानी पी लूं, आज रोजे के बाद मैंने ज्यादा पानी नहीं पिया। हम्म, फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, आप लोग के रिलेशनशिप का फ्यूचर। कुछ कर्मा रहा है, कोई साइकिल चेंज हो रही है आप लोग के रिलेशनशिप की। एक जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से भी चेंज देखेंगे, और इस कनेक्शन में जो एक दूसरे के बीच जो एक म्यूचुअल एनर्जी जो आप शेयर करते हैं, उसके अंदर भी एक चेंज देखेंगे। जहाँ बहुत ज्यादा कड़वाहट थी, वहाँ नरमी, एक स्वीट एनर्जी, बहुत स्वीटनेस आ जाएगी आप लोग के बीच, ठीक है। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि एक साइकिल, एक व्हील आपको फेवर कर रहा है, व्हील अब इस कनेक्शन को फेवर कर रहा है, व्हील अब जैसे डेस्टिनी आप दोनों के एक साथ लेकर आना चाहती है, ठीक है। लेकिन वो थोड़े से ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं यहाँ पर, मेंटली स्टकनेस से, मेंटली ब्लॉकेजेस से कि कौन एक्शन लेगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर क्या रह सकता है इस कनेक्शन का फ्यूचर। 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, कुछ क्लोज ऑफ हो गया है, कुछ क्लोज हो गया आप लोग के बीच, कुछ कंप्लीशन हो चुका है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी दोनों फील कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन में एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, दोनों बात करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी के बाद बात नहीं कर पा रहे। दोनों का एक मतलब कि दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक एक्शन लिया जाए, खासतौर पे जिसने गलती करी वो अपॉलॉजी देना चाह रहा है,
मेरे जो भी मेरे व्यूअर ने गलती करी है, आपके पर्सन ने गलती करी है, वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन एक स्लो स्लो आपकी जैसे चीजें आप लोग के बीच जब बिगड़ना स्टार्ट हुई होंगी, सोचिएगा बहुत स्लो स्लो स्टार्ट हुई थी। पहले कुछ हुआ, पहले कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, जैसे मतलब कि आप स्लोली स्लोली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, स्लोली स्लोली आप लोग के बीच एक मतलब कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस, ठीक है। चीजें एक चेंज हो सकती हैं, ठीक है। जो इतनी कंफ्यूजन है, इतनी नेगेटिविटी है, ये कनेक्शन उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकता है स्लो स्लो, ठीक है। स्लो बट स्टडी, वो वाली एनर्जी है ये। ओके, वेट, यहाँ पे एक और कार्ड ले लेंगे। कुछ कंप्लीशन हुआ आप लोग के रिलेशनशिप में, एक लेफ्ट इन द कोल एनर्जी है। आप दोनों जैसे किसी फ्यूचर में इस चीज को फील करते हुए नजर आ रहे हैं, इस कनेक्शन की कंप्लीशन आप दोनों को जैसे एक लेफ्ट इन द कोल फील करा रही है। ओके, सेलिब्रेशन और रिकंसिलिएशन भी नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। विजडम की वजह से नजर आ रही है, इमोशंस की वजह से नजर आ रही है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स की वजह से नजर आ रही है, ठीक है। आप लोग के जो इमोशंस हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। एक सेलिब्रेशन, एक न्यू स्टार्ट, विजडम की वजह से आप लोग को न्यू मिल सकता है, किसी फ्रेंड सर्कल या कोई फ्रेंड्स हैं आप लोग के, दोनों आप लोग के बीच, आप दोनों के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? ये एंडिंग की वजह से पेन है, ठीक है। मैं यही सोची थी, टावर कुछ खत्म हो चुका है आप लोग के बीच, ठीक है। कुछ कंप्लीशन आ चुका है, कुछ एंडिंग आ चुकी है। आप यहाँ पर अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हो, एंडिंग के बाद आपने बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करा है, अपनी मतलब कि आप अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपको अपना अपना कैरियर, अपना काम, अपना सेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। उस टावरमेंट के बाद, उस एंडिंग के बाद आपने खुद को ग्रो करा है, ठीक है। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आप अपनी रूट से कनेक्टेड हैं, लेकिन एक पावरफुल पर्सन की तरह है, ठीक है। मतलब कि आप हीलिंग, ठीक है, एक हीलिंग नजर आ रही है। और आपके अंदर एक अट्रैक्टिव एनर्जी, पैशन, एक पावरफुल एनर्जी नजर आ रही है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, कुछ एंडिंग हुई है, कुछ खत्म हुआ है आप लोगों के बीच, ठीक है। कंप्लीटली एक फेस, एक साइकिल क्लोज हो चुका है, हीलिंग चल रही है इस वक्त, कंप्लीटली हीलिंग चल रही है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर रिकंसाइलेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ये आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल मतलब कि पास्ट जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली खत्म हो सकती है, जो पास्ट जो एक टाउनमेंट आया वो कंप्लीटली आप लोग की लाइफ से एक खत्म हो सकता है, जा सकता है, आप उसको लेट गो कर सकते हैं। उस बिट्रियल, बैकस्टैपिंग आपके साथ की गई है, आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको माफ करना पड़ेगा, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन होल्ड करके बैठे हैं, थोड़ा सा ईगोस्टिक पर्सन है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन ये आपको कुछ देना चाहता है, आपको कुछ मैसेज, कोई टेक्स्ट, आपको कोई ऑफर देना, आपको कोई मतलब कि ये पर्सन आपको कुछ जैसे सरप्राइज देना, कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। इसने अगर इसने कभी भी आपसे कुछ बातें नहीं करी हैं, कुछ बातें हैं जिनको होल्ड करा हुआ है इसने, ये आपसे करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, एक सेलिब्रेशन चाहता है, लेकिन आप अपनी पावर में नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का आपकी तरफ अप्रोच ज्यादा नजर आ रही है, आप यहाँ पर अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ग्राउंडेड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को आप, आपका ध्यान अपने सेल्फ पे है, अपनी लाइफ पर है, अपने फ्यूचर पे है, अपने फाइनेंसिस पे है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रही है, एक ब्राइट एनर्जी हुई, बहुत ज़्यादा एक फ्लरिश कर रही है आपकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक स्पार्क है आपकी एनर्जी में, जैसे अब आपके जो पैशन है उसका फोकस आपका काम, कैरियर, अपना सेल्फ हो चुका है, ठीक है। आप एक पैशनेटिव पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह। ओके, क्या हो सकता है फ्यूचर इस रिलेशनशिप का डिवाइन की तरफ से यहाँ पर, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का? आप पास्ट सिचुएशन को अपने अंदर से बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। उस टावरमेंट को आप कंप्लीटली रिलीज कर देंगे, कंप्लीटली उस टावरमेंट से आप बाहर आ जाएंगे। वेट, कुछ चेंज आ रहा है बिटवीन द वर्ल्ड का कार्ड मैंने देखा है, किसी डार्कनेस से निकलकर बहुत पॉजिटिव साइड की तरफ अप्रोच करना, बहुत पॉजिटिव साइड की तरफ चले जाना, ठीक है। एक वो वाली एनर्जी। ओके, एंडिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग हुई है, पेनफुल एंडिंग है, ठीक है। इस एंडिंग ने आपको बहुत ज्यादा बदला है। आप जो भी आपके अंदर एक आपकी लाइफ में जो टावर, एक जैसे टावर जो एक फॉल हुआ है ना, उसने आपको बहुत चेंज करा है, ठीक है। नॉट फॉर यू। ओके, ऑब्जर्वर, दूर से बैठे हुए एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दूसरे को, जो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, अब दिल बहुत चाह रहा है एक दूसरे के साथ चीजें स्टार्ट करने का, लेकिन सोच रहे नॉट फॉर यू, इतने टाइम तक नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा, अब नहीं मिल सकता,
अपने दिल को ऐसे समझा रहे हैं आप लोग, ठीक है। राउंड एंड राउंड ये सिचुएशन राउंड एंड राउंड घूमती रही है। ट्रेजर आइलैंड, कोई ट्रेजर आप लोग को यहाँ पर आप फाइंड आउट करने वाले, कोई ट्रेजर मिलने वाला है इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो एक पीस क्रिएट कर देगा। सडन कोई पीस आ सकता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप द फेथ, आपका फेथ आपको यहाँ पर विन करवा सकता है। आपकी आपके फेथ की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर सोलमेट, आप जिससे डील कर रहे हैं आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, एक बहुत सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल रहे, चैलेंजेस रहे, आपने बहुत कुछ फेस करा इस कनेक्शन में, ठीक है। अ चेंज इन द विंड, जो आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस थी उन सब चीजों का जैसे एक अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, चीजें आपके फेवर में चल रही हैं, ठीक है। हायर पावर, यहाँ पे डिवाइन बहुत ज्यादा एक जो आपको नजर नहीं आ रहा वो सब कुछ हो रहा है। डिवाइन यहाँ पर एक रोल अदा कर रहे हैं, डिवाइन एक अपनी पावर से चीजों को बदल रहे हैं, ठीक है, चीजों को चेंज कर रहे हैं। आप अभी नहीं उन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे या तो समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप लोग के कनेक्शन में कुछ चेंज है, कुछ स्लोली स्लोली, मैंने कहा ना, अ चेंज इन द विंड, जैसे चीजें आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, क्योंकि बहुत टाइम पुरानी नेगेटिविटी है, 2 साल से इस कनेक्शन में या 4 साल से कनेक्शन में, कोई 6 साल से, कोई 7 साल से ओल्ड कनेक्शन है, ठीक है। तो एक ओल्ड कनेक्शन है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें माइंडसेट चेंज होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन चेंज होगी। जैसे विंटर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं स्लोली। आपने जैसे एक यूनिवर्सल आपने निज़ाम देखा है, एक यूनिवर्सल जो एक कुदरती जो चीज़ें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं, ठीक है। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता एक विंटर आएगा, फिर जब हम एक समर आते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होता है। कभी भी आपने देखा एक सडन समर आ जाता है, जो एक नेचुरली चीज़ें जो अनफोल्ड हो रही होती है ना, वो स्लो स्लो अपना अपना इफेक्ट स्लो स्लो दिखाती है। तो आपके पर्सन और आप दोनों के बीच एक एक कुछ चीज़ें एक बदल रही हैं, शायद अभी आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, वो रिजल्ट आपको नज़र आएंगे, ठीक है। एक सीजन होता है हर चीज़ का, ठीक है। पहले हम मैंगो खाते हैं तो पहले कैरी आती है, फिर मैंगो आता है। एक सीजन होता है ना आम का, तब आता है आम, ठीक है। मैंगो हम उस वक्त एंजॉय कर पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हैप्पीनेस है ना, तो वो स्लोली स्लोली आपका टाइम अच्छा होने लगेगा, फिर टाइम अच्छा होगा, फिर एक हैप्पीनेस, फिर दूसरी हैप्पीनेस, मतलब कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को एंजॉय करेंगे, हैप्पीनेस को एंजॉय करेंगे। तो ये स्लोली स्लोली होता है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन चीजें बदलती हैं। ट्रस्ट, बिलीव, ठीक है, आपका फेथ होना चाहिए। ओके, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून, ये पर्सन आपके साथ चीजों को सेट करना चाहता है बहुत जल्द, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं? आई विश आई हैड मोर टाइम, आपके पर्सन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए था, शायद आपने समझा नहीं, लास्ट टाइम आपने सुना नहीं, ये उस टाइम की बात कर रहा है। आप थोड़ा सा टाइम इस पर्सन को और देते, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम या तो नीड है अभी, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एवर मीट, ठीक है। इस पर्सन, ये पर्सन कहता है कि आप बहुत एक मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन रहे इसकी लाइफ में, आप जैसा कोई नहीं आया, ठीक है। तुम क्यों तुम क्यों फैसला नहीं कर सकी, या आपका हो सकता है आप इस पर्सन से पूछना चाह रहे हैं कि आप आपके पार्टनर आपसे फैसला, आपका मतलब कि फैसला क्यों नहीं कर सके, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, आई एम एक्सट्रीम पेन, ठीक है। ये पर्सन एक पेन में है, एक एक्सट्रीम लेवल के पेन में है, ठीक है। मेरा दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकते थे, ठीक है। आपके आ, आपने इस पर्सन का लास्ट टाइम कोई हार्ट ब्रेक किया है, आपने कुछ ऐसा बोला है जो आप बहुत ज़्यादा आप बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप बहुत कुछ किसी डिप्रेशन, किसी नेगेटिविटी से गुजरे, आपने कुछ वर्ड्स लास्ट टाइम नहीं करे तो पहले करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसको हर्ट करा है। आपको ऐसा लगता है ये आपके लिए डिसीजन नहीं ले सका, ये आपके लिए कोई फैसला नहीं कर सका, ये आपको वो नहीं दे सका जो आप डिजर्व करते थे। ये पर्सन जानता है और आप भी जानते हैं। आप थोड़े से, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सका, आपकी शिकायत है ये, ठीक है। तुम मेरी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हो, ये पर्सन कहना चाह रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है। एक कैन वी टॉक, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन भी देखी थी, आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, चीज़ों को आपके साथ कुछ न्यू तरीके से सोचना, डिस्कस करना। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपके जैसे इंसान डिजर्व नहीं करते, ठीक है। कुछ ना कुछ इस पर्सन ने करा जो इस पर्सन को लगता है कि इसने गलत कर दिया। तुम्हें सब चाहिए था मेरे अलावा, ये आपकी शिकायतें हैं, ये आप इस पर्सन से जैसे ये कंप्लेन है आपकी। आपने, इस पर्सन ने आपको चूज नहीं करा, इस पर्सन को आपके अलावा सब कुछ चाहिए था, आप इसको हर हाल में मिल रहे थे। सेलिब्रेशन, मैंने कहा ना कोई सेलिब्रेशन आ रही है, आउटकम में भी था, कोई सेलिब्रेशन है आप लोग के कनेक्शन में, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाया ना कि चीज़ों को टाइम लगता है होते होते, ठीक है। चीज़ें बस आप हील हो और लेट गो करें, चीज़ें खुद बदलेंगी, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगा, रीडिंग अच्छी लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।